हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल कैंट मैथ्स। आज हम आपके लिए लेके हैं एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट नंबर सेकंड, क्लास 8 का हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ मेजरिंग। आर्ट ऑफ मेजरिंग, किसी चीज को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, हाइट हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, इन सबको मेजर करना ही क्या है, मेंसुरेशन है। ठीक है, तो मेंसुरेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं। आप सबने पार्ट 1 देखा होगा, हमने 5 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। और जिस बच्चे ने नहीं देखा, बहुत बुरी बात है, जल्दी जल्दी जाओ, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तब तक 6th क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उसमें हमने बोला है कि एक रोम्बस है, एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है सर, हमने कल ही बताया था आपको। एक पैरेललोग्राम और रोम्बस में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो पैरेललोग्राम होता है उसी की एक संतान होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या होता है सर, देखो एक ऐसी शेप होती है जिसमें ट्रेपीजियम होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो और एक पेयर उसका नॉन पैरेलल हो। ठीक है, लेकिन जो पैरेललोग्राम होती है उसकी दोनों ही ऑपोजिट साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब ये चीज इसके पैरेलल है और ये चीज इसके पैरेलल है। पैरेलल कैसे सर, देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इधर से इसको आगे बढ़ा दिया, आपस में कहीं कट करेगी, नहीं करेगी, इसलिए ये और ये साइड आपस में क्या है सर, पैरेलल है। अब देखो इधर से मैं इसको बढ़ा दूं, इधर से मैंने इसको बढ़ा दिया, क्या ये आपस में पैरेलल है? हाँ जी सर, पैरेलल है सर। आगे जितना मर्जी बढ़ाओ, धरती में कोर मेंटल क्रस्ट कहीं तक भी ले जाओ, क्या कभी मीट करेगी सर? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सी साइड से आपस में पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ये बेस, इस पे हाइट। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या रहा है, इसमें क्या रहा है कि आपको एरिया रोम्बस, ठीक है, साइड दे रखी है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, हाइट होता है। एल्टीट्यूड का मतलब भी क्या होता है, हाइट ही होता है। ठीक है, डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, एरिया रोम्बस क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रोम्बस अभी देखा था हमने, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सर हम एरिया रोम्बस यहाँ लिखेंगे हाफ की जगह हाफ, डायगोनल 1 हमें पता है, डायगोनल 2 हम कुछ भी मान लेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सर लीनियर इक्वेशन इतना तो हमने पढ़ रखा है। सेकंड पता नहीं, थर्ड क्वेश्चन में हमने बिल्कुल इसके जैसे ही किया था। सर वैसे ही कर लेंगे, लेकिन इसमें एक चीज की दिक्कत है। वो दिक्कत क्या, आपको एरिया नहीं मालूम। पिछले क्वेश्चन में तो आपको एरिया ट्रेपीजियम दिया हुआ था, इसमें एरिया गिवन ही नहीं है, इसमें एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अब सर बात बताओ आप हमें, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर इसका एरिया निकालना है, उसके लिए भी सेकंड डायगोनल चाहिए, उसके लिए भी सेकंड डायगोनल चाहिए, लेकिन वो तो गिवन ही नहीं है। अगर वो गिवन ही होता तो फिर वो डायगोनल 2 पूछते ही क्यों, फिर तो पूछते ना एरिया रोम्बस निकाल दो, लेकिन उसने पूछा ही है। अब क्या करें, फंस गए ना। इसलिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा था रोम्बस की संतान ही कौन है, सॉरी पैरेललोग्राम की संतान ही कौन है, रोम्बस है। इसका मतलब दोनों का एरिया हम सेम लिख सकते हैं। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। कहीं ना कहीं मैं ये भी लिख सकता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एक मिनट, इसको मैं मिटा रहा तो मैंने अपनी चित्रकारी की है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। ठीक है, बेस इनटू हाइट। अब बेस कितनी दे रखी है सर, मतलब एक साइड कितनी दे रखी है, 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी दे रखी है सर, 4.8। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपको एरिया मिल गया। बाद में मैं एरिया को यहाँ रख दूंगा और मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। चलो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.8 इंटू 5। अब आप बोलोगे सर क्या ये बार बार मल्टीप्लाई करते रहते, देखो गलती कहीं भी हो सकती है, इसलिए परहेज कीजिए। 8 5 जा 40, पॉइंट आ गया, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, तो कितना आ गया 24। यूनिट क्या इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमने क्या निकाल लिया है अपना, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लिया है। अब हमने क्या निकालना है, इसकी। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस चीज को सारी को, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालने के लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो जी, एरिया रोम्बस कितना है, 24 इज इक्वल टू हाफ इंटू
डायगोनल 1, एक डायगोनल की लेंथ हमें दे रखी थी और वो लेंथ थी, एक डायगोनल की लेंथ दे रखी थी हमें, हमने मिटा ही दिया, एक लेंथ की डायगोनल की दे रखी थी। एक मिनट रुक जाइए, हम अपने छात्र से पूछते हैं। ओ बच्चा, कितनी लेंथ दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इंटू एक की हमें निकालनी है एक ही हमें निकालनी है, हमने मिटा तो दिया, देखा था हमने भी नहीं, ठीक है। अब हमें डायगोनल 2 की लेंथ निकालनी है। चलो इसको इससे काटो, कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब ये 4 इधर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, उधर आके क्या हो जाएगा? 4 के टेबल में कितने पे आता है? 24 सर, 6 पे आता है, 6 4 24 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। देखो इसमें आपने एक नई चीज सीखी, था तो आसान सही, सबने हमने ए का एरिया निकाल दिया, एरिया की जगह वो पुट किया, वैल्यूज निकाल दी। क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें जो नई चीज सीखने वाली थी वो थी ये कि अगर कई बार हमें एरिया ऑफ रोम्बस पूछा हो और उसने हमें डायगोनल्स ना दे रखे हो तो हम क्या करेंगे? हम बेस इनटू हाइट लगा लेंगे, हम एरिया पैरेललोग्राम का यूज कर लेंगे वहां पे, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। चलो जी, अब हम अपना अगला क्वेश्चन 7 करने लगे हैं। उसमें ने बोला है टाइल्स दे रखी है कितना, देखो हम 12 पूरा क्वेश्चन लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं ना ही यहाँ से ऐसा कुछ करेंगे इरेजर आ जाएगी ऐसे करके मिटा देगी, ठीक है। चलो इसलिए हमने साइड पे हम मोटा क्वेश्चन, क्या पूरा डिटेल में क्वेश्चन हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ लग जाए और बुक किताबों को सामने रख के बैठिए, ठीक है। टाइल्स कितनी दे रखी है जी? 3000 टाइल्स दे रखी है और टाइल्स की शेप कौन सी है सर? रोम्बस की शेप है। देखो रोम्बस पता चल गया, एरिया निकाल लो चुपचाप, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लो चुपचाप। जितनी बात समझ लगे ना उतना तो करो, एटलीस्ट आंसर आए ना आए आपको मार्क्स तो एक एक स्टेप के मिलते हैं ना, इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस तो निकालो। एरिया ऑफ रोम्बस क्या आता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ की जगह हाफ लिख दिया, डायगोनल 1 कितना दिया हुआ है? 45 और डायगोनल 2 कितना दिया हुआ जी? 30, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको इससे काटा 15 आ गया और 45 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए 5 5 25 20 22 मल्टीप्लाई 45 5 7 और ये आ गया 6, ये आ गया 675 यूनिट क्या है हमारी? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 675 एरिया ऑफ रोम्बस आ गया हमारा कितना? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब आगे इसने बोला है, क्या बोला है कि और कितनी टाइल्स है? 3000 टाइल्स है। ये हमने एक का एरिया निकाला ना, ठीक है। 3000 का भी हम निकाल लेंगे। 3000 का कैसे निकालोगे सर? 3000 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो जी यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं इसको मिटा भी देता हूँ। एरिया ऑफ टाइल्स, टाइल्स भी कितनी? 3000, 675 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। ये देखो 5 3 15 1 कैरी, ठीक है। 7 3 21, एक उसमें प्लस किया 22, 2 यहाँ 2 कैरी, ठीक है। अब देखो 6 3 18, 18 में 2 प्लस किया 20, तो कितना आ गया ये? 20 25 और पीछे कितनी जीरो लगी? 1 2 3, पीछे जीरो कितनी लग गई? 3। और ये किसमें आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ये किसमें आया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब उसने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग मतलब इतनी टाइल्स को आपने क्या करना है? कॉस्ट आपने पॉलिश करना है, ऐसे ऐसे करके पॉलिश करना है ताकि कोई मेहमान आए ना घर में, रिश्तेदार, तो बोले टाइल तो आपकी है सर, टाइल तो आपने पॉलिश करा रखी है, ठीक है। अब कितने रुपीस बोला? वो उसने बोला है कि ₹4 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करो सर? इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। एक की अगर 4 लेगा, इतनी कितने लेगा? 4 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहाँ पे जो गलती होगी वो होगी यूनिट्स में। एक सेंटीमीटर का स्क्वायर है, दूसरा मीटर का स्क्वायर है। एक सेंटीमीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है। एक सेंटीमीटर है, दूसरा मीटर है। पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लो, ठीक है। कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे सर? देखो आपको मीटर से किधर जाना है? सेंटीमीटर जाना है? नहीं सर, सेंटीमीटर से मीटर आना है। सेंटीमीटर से मीटर आना है। जब भी छोटे से बड़े आते हो क्या करते हो सर? डिवाइड करते हो। डिवाइड कर लो, 2 0 2 5 3 0, डिवाइड करोगे इसे, एक में कितने होते हैं? 100। लेकिन हम किससे करेंगे? पीछे 2 और 0 लगेंगे। 2 0 और क्यों लगाई सर?
क्योंकि मीटर का भी क्या स्क्वायर है, मीटर का भी क्या है स्क्वायर है, इसलिए कितनी जीरो लगा दी मैंने, दो को तो आनी थी, स्क्वायर में 2 जीरो और आ जाएंगे, और इसको 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 जीरो कट गई, 3 जीरो कट गई। अब इसको काटा 2 आ गया, इसको काटा यहाँ से 5 आ गया, ठीक है कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, 20 आ गया 10 पे, 25 आ गया 5 पे, ठीक है कितना आ गया 5 के टेबल में कहाँ पे था 10 यहाँ पे कितना आ गया था 2, और इसको जब आप करोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आ गया 800 और एक जीरो जो बचा यहाँ पे आ गया 810। इसका मतलब 810 भी क्या रुपीस में, इसका मतलब कितना आया आपका 810, कुल मिला के आंसर रुपीस में कितना आया 810। मतलब इतने टाइल्स को अगर आप चाहते हो कि पॉलिश करना है तो कॉस्ट कितनी आएगी 810 आएगी, ठीक है। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कैलकुलेशन दोबारा, फिर भी 810 आएगा, ठीक है। चलो जी इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो फिर चलते हैं। चलो जी अब हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, उसने बोला है कि एक मोहन अंकल है और मोहन अंकल ने नदी के किनारे में एक प्लॉट लेना है, ठीक है। उसमें क्या बोला उसने एरिया बता दिया, एरिया कितना है 10500 मीटर स्क्वायर एरिया बता दिया, लेकिन उसने ये जो साइड्स है ना साइड्स नहीं बताई, इन्हीं के साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो उसने बोला था जो पहली साइड है वो दूसरी साइड के क्या है ट्वाइस है, जो पहली साइड है वो दूसरी साइड की क्या है ट्वाइस है। तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट साइड, जो पहली साइड है वो हमने मान ली कितनी है x, तो सेकंड दूसरी साइड क्या होगी ट्वाइस, मतलब क्या होता है सर दो गुना किसका सर पहली साइड का, तो ये क्या हो गया सर x हो गया। तो हमने इसी x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब शेप कौन सी है ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाओ और यू कैन गेट योर आंसर। एरिया ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक x है और दूसरी क्या है 2x है, इनटू हाइट कितनी है 100, और ये ड्राइंग स्टाइल बुक में बन भी रखी है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, क्वेश्चन खत्म। एरिया ट्रेपीजियम में हमें दे रखा है 10, वो भी हम पुट कर रहे हैं 10500, बस सॉल्व कर लो। देखो 2 से इसको काटा कितना आ गया, इससे काटोगे 50, ठीक है, और 2x प्लस x सर 3x मल्टीप्लाई बाय 50 करने के दो तरीके, या तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर उधर डिवाइड कर देना, जैसे आपको सही लगे। मैं ऐसे लिखूंगा तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 क्यों कट गया सर, 0 से 0 क्यों काट दिया आपने सर, बहुत होशियार बन रहे हो। देखो मैंने 0 से 0 क्यों काटा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या होगा, उधर आके तो डिवाइड होगा, तो इससे अच्छा सीधा 0 से 0 काट दो ना। अब 5 3 जा 15 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड, इधर आके क्या होगा सर डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे करना चाहते हो देखो 5 से इससे भी काट दो, और आसान हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 कितने में आता है 2 पे, एक 1 का 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया एक 0 आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये ज्यादा आसान है, ठीक है ऐसे, ठीक है। क्या किया मैंने 0 से 0 काटा, 5 को इससे काटा तो कितना आ गया 210। अब 3 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये आ गया 210 डिवाइड बाय 3, और ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो 3 के टेबल में 21 कितने में आता है सर 7 में आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 भी क्या सर मीटर, 70 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई सर 70, मतलब एक साइड की लेंथ कितनी है 70 है, तो दूसरे की क्या होगी सर, दूसरा उसका क्या है डबल 70, 70 का डबल क्या होता है सर 140, तो मतलब सेकंड साइड हमारी क्या है 140 मीटर, 140 मीटर। अगर इस चीज में किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। हमें ऐसा कुछ नहीं है, देखो 10500 है ना, तो वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है 50, इधर आके क्या होगा सर डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दोबारा कर रहा हूँ 0 से 0 कट। अब 5 को जब आप इससे काटोगे कितना आएगा, 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, 5 आता है 1 पे, और एक 0 बच गई, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, कितना आ गया सर 210 आ गया। अब 210 उधर 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो, इधर आके 3 क्या आ जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। समझ लग रही है ना। अगर बच्चे को किसी भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइए, हमें पता तो लगे आपको डाउट्स भी हैं,
ठीक है, जो जो डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे आपको, हमारे टीम मेंबर्स हैं, हम खुद आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। सर तेज बहुत बोलते हो, एक तो आप तेज ऐसे टपा देते हो। देखो आपने वैसे भी तो वीडियो वो ऐसे स्पीड पे जाके स्पीड बढ़ा दो, 2x कर ही देनी है, तो सच हम थोड़ा सा तेज बोल लेते हैं, ठीक है। चलो जी, पॉज द वीडियो टू टेक स्क्रीनशॉट। चलो जी, अब हम अपने 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें आपको ड्राइंग गिवन है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ आधी ड्राइंग बनाई है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, उसने कहा है कि एक आपके पास ऑक्टागन है। ऑक्टागन क्या होता है सर, जिसकी 8 साइड्स हो, जिसकी 8 साइड हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टागन जिसकी कितनी साइड्स हो, 8। पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हो। हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स हो, ठीक है। चलो जी, ये हमने बना दिया। अब उसने बोला है कि इसका एरिया निकाल दो। इसका क्या निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो। अब देखो एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका, आप इसमें ना देखो, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक यहाँ से इधर से ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन क्या बन रहा है आपको, देखो इधर से ये दो नॉन पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स, यही हमारा क्या होता है सर, हमारा ट्रेपीजियम सर। हमारा यही क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है। तो देखो ये और ये चीज बिल्कुल सेम है ना। और ये बीच में क्या बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला, ये सर रेक्टेंगल बन रहा है। बस यही समझाना था मैंने। देखो एक बार एरिया ट्रेपीजियम लगाना, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, और उसके बीच में एक बार ये क्या बन रहा है, हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल को प्लस कर देना, बस इतना सा क्वेश्चन है। अब इसमें ये चीज आपको 4 गिवन है, ये आपको 11 गिवन है, शायद मीटर में ही है, और ये आपको 5 गिवन है, ठीक है। चलो जी, एरिया ट्रेपीजियम, अब मैं सीरीज वैल्यू पुट करूंगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1 मिनट, ये आपको दिखेगा नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये आपको 11 दे रखा है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी यहीं पे निकाल देता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मैं यहीं पे निकाल देता। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दे रखी है सर, 11। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है सर, 5। 11 5 सर 55 मीटर के सेंटीमीटर तो भी है, ठीक है। ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, 55 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। अब एरिया ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। देखो हाफ, और इसको 2 से बाद में मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। इसको 2 से लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि कितने हैं सर, 2 हैं। कितने हैं सर, 2 हैं। अभी देखो इस 2 से ये 2 तो सीधा ही कट गया, इस 2 से वो 2 कट गया, ठीक है। बचा क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ एक देखो 11 है सर, ये कहाँ लिखी हुई है, ये तो लिखी नहीं हुई। देखो ये कितनी दे रखी है, 5। ऐसे ही घूम के यहाँ आएगी तो ये भी कितनी होगी सर, 5। तो ये कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी दे रखी है सर, हाइट दे रखी है बच्चा 4, तो यहाँ पे आ गया 4। 11 प्लस 5 कितना होता है सर, 16 होता है। 16 को 4 से कर दीजिए, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4, और 2 उसमें प्लस किए तो कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 आ गया, 55 आ गया, इनको प्लस कीजिए और आंसर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या है, 64 प्लस 55, ठीक है। 5 4 9 6 5 11 खत्म। इसी के साथ हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागन भी क्या आ गया, देखो हमने एक बार ट्रेपीजियम निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने क्या किया, रेक्टेंगल निकाला, उसका एरिया दोनों को प्लस कर दिया। इसी के साथ हमारा 9 क्वेश्चन में क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो जी अब